अब नवीन सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य पदान्ते इंगन्तस्य गोर अवंग वा अचि। पदान्ते इंगन्तस्य गोर अवंग वा अचि। गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किम गवि, है ना। तो सर्वत्र विभाषा गो हो गया ना। अब ये प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग करना है? गवाग्रम, ये प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग करना है? उसके लिए सूत्र अनेकालचित सर्वस्व निच कभी बता दिया ना, लिख के दिया ना। अब अवंग स्फोटायनस्य क्या इसको करेंगे? अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन ये आचार्य का नाम है। ये भी विधि सूत्र हैं। ये भी कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? कौन सा विधि करता है? अवंग आदेश। अवंग आदेश करता है। क्या करता है? पोटायन या आचार्य का नाम है। क्या है? नाम पोटायन, ये क्या है? आचार्य का नाम। इसका अर्थ क्या है? विकल्पेन, ये अर्थ हो गया। पोटायन से आचार्य से नाम। पोटाय से मत, पोटायन से मतेन, मतेन अवंग, है ना। पाणिनि ना मतेन न, अर्थात विकल्पेन। इसका अर्थ क्या हो गया? यहां मतभेद हो गया ना। विकल्पेन, ये अर्थ हो। तो अवंग यहां लिखना पड़ेगा। अवंग प्रथमा का एक वचन, पोटायनस्य षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है गो हो, फिर अति, है ना। प्रयोग कौन सा करना है? अवंग पोटायन से हो गया ना। गो हो अति परे, वा अवंग आदेश
भवति। क्या क्या होगा? गो अति परे वा अवंग आदेश भवति। गो से परे अवंग होने पर गो हो अति परे वा अवंग आदेश भवति। हो गया? सूत्र हो गया ना? क्या गो शब्द से परे रस्वाकार हो तो अवंग आदेश हो जाता है। बराबर है ना? क्या गो शब्द से परे अवंग अति होने पर अवंग आदेश विकल्प से होगा। यह अर्थ हो गया। हो गया ना? मगर पदांत की भी अनुवृत्ति आ रही है। क्या अनुवृत्ति आ रही है? पदांत की भी अनुवृत्ति है ना? पदांते क्या होगा? पदांते क्या गो हो अति परे वा अवंग आदेश भवति। क्या अर्थ हो गया? भद भवति। हो हो गया ना? अब इसको मिटा देंगे। सूत्र समझ में आया? पदांत में गो शब्द हो और उसके परे रस्व आकार हो तो उसको क्या विकल्प से अवंग भी आदेश होगा। क्या हो जाएगा? अवंग आदेश भी हो जाएगा। है ना? तो अब क्या है? कौन सा प्रयोग करेंगे? गोधन अग्रम शब्द वही है। कौन सा? तो क्या हो गया? इसको एचो यवा याव प्राप्त है। पहले एच है ना? एचो यवा याव प्राप्त है। तो इंग पदांत दति उसका अपवाद क्या है? अति अति परे पूर्व रूप होगा। इसको क्या होगा? अ आदेश प्राप्त हो गया। इसको क्या हो गया? पूर्व रूप प्राप्त होगा। हो गया? तो इसके लिए कह रहे हैं अब सूत्र आया अवंग होता है। कोटायन के मत में अवंग भी होगा। है ना? तो अवंगादेश प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अवंग आदेश प्राप्त हो गया। हो गया? अवंग आदेश प्राप्त हो गया। तो गो शब्द को आकार परे ये पदांत है ना?
ये गो शब्द पदांत है। उसके आगे अ है, ह्रस्वाकार है। तो इसको एचो यवा इंग पदांतादति अवंग स्फोटायन से क्या हो गया? अवंग आदेश प्राप्त हो गया। तो अवंग आदेश प्राप्त हो गया ना, वो किसको होगा? ओकार को। किससे? अलोन्त्य से। पहली परिभाषा कौन सी? है ना? अंत्य अल को होगा। वो बोल दिया है कि अवंग बोल दिया, मैं तो अनेकाल है ना, है ना? अव आदेश हो गया, नकार की इत संज्ञा, नियत। तो ये अनेकाल है ना, अनेकाल है ना, एक दोन तीन। तो आदेश अनेकाल होगा तो उसके लिए अनेकालचित सर्वस्व, है ना? चित सर्वस्व क्या होगा? अनेकालचित सर्वस्व ये होगा। अनेकालचित सर्वस्व ये आदेश होगा। तो वो को हटा करके वो आदेश होने लग जाएगा। तो बोल दिया अनेकाल है, मगर ये नित भी है। क्या है? नकार गीत है। तो नित किसके लिए किया है? अंत्य को करने के लिए। सर्वस्य आदेश आदेश प्राप्त, ये प्राप्त हुआ। फिर सूत्र आया नित्य। कौन सा सूत्र है? नित आदेश होगा तो अंत्यल को होगा, तो फिर ओकार को ही होगा। क्या होगा? ओकार को ही क्या होगा? अ आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ग औ और क्या हो गया? अ। औ औ नहीं है, अव है। क्या है? अव। हाँ, अग्रम। गव हो गया ना। अब कौन सा सूत्र लगेगा? अक सवर्ण दीर्घ बोलते नहीं यार, कैसे क्या है? अकह सवर्ण दीर्घ से क्या हो गया? आकार हो गया। क्या हो गया? गवाग्रम हो गया। हो गया। और विकल्प से होगा ना, पक्ष गवाग्रम विकल्पे क्या हो गया? इंग पदांतादसी गोग्रम इंग हा पदांताद। गोग्रम अभावे अवंगा भावे। अवंग के अभाव में क्या होगा? गोग्रम हो गया। हो गया। तो रूप कितने हो गए?
और गो अग्रम भी सर्वत्र विभाषा गो क्या हो गया? गो हो तो क्या होगा? तीन रूप हो गए, कौन से? गो अग्रम, गो ग्रम, गवाग्रम। हो गया, ये काम हो गया। ये रूप हो गया। गो अग्रम एचो यवायव से अव आदेश प्राप्त हो गया। इंग पदांत पद्धति से पूर्व रूप ए प्राप्त हो गया। अवंग पोटायन से अवंगादेश प्राप्त होता, वो परिभाषा आ गई अलोन से अंत्य उकार को होगा। वो बोला मैं अनेकाल हूं, तो अनेकाल छित सर्वस्व आदेश वो कुछ प्राप्त हो गया। नित्य बोला अवंग हो, मगर नित भी किया है ना, तो फिर क्या हो गया? अंत्य गो को होगा, तो ओकार को अव आदेश हो गया। ग अव अग्रम, गव धन अग्रम, तो फिर गव अग्र असवर्ण है, तो गवाग्रम हो गया। पक्ष में गवाग्रम, विकल्प में इंग पदांत दति, तो विकल्प गोग्रम। ये गो अग्रम बे सर्वत्र विभाषा गो से होगा, तो एक दो तीन रूप हो गए। हो गए। अब आगे चलो भाई। गो को अग्रम होता है, तो इंद्र शब्द गो से परे, इंद्र शब्द परे होने पर भी क्या होगा? अवंग आदेश बताने वाला सूत्र आता है इंद्रेच। कौन सा सूत्र? इंद्रेच, है ना? आगे वाला इंद्रेच सूत्र है ना, है ना? अवंग स्फोटायन से हो गया, उसके बाद में सूत्र है इंद्रेच। क्या? है ना? इंद्रेच, ये सूत्र क्या कहता है? इंद्रेच, ये सूत्र क्या करता है? विधि सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? क्या करता है विधि? अवंगादेश। क्या करता है? क्या करता है? अवंग आदेश करता है। अवंगादेशम करोति, अवंगादेश को करता है। और सप्तमी का एक वचन है, च अव्यय है ना? इसमें क्या आ जाएगा? कौन सी गो शब्द की अनुवृत्तियां? गो अनुवृत्ति, और इंद्र शब्द होने पर अवंग आदेश होगा, या अवंग की भी अनुवृत्ति, है ना? गोर अवंग सात इंद्रे परे, तो क्या हो गया? गो शब्दस्य अवंग आदेश स्यात्। कब? गो शब्द से अवंगादेश स्यात्, कब?
इंद्रे शब्दे परे। भू शब्द को अवंग आदेश आकार परे होने पर होता था, है ना। अवंग स्फोटायन से सूत्र से इसने कहा कि इंद्र शब्द परे होने पर भी अवंग होता है ना। हो गई बात। तो गो और इंद्र शब्द आ गया, तो एचो यवा या वह प्राप्त है। कौन से प्राप्त है, उसका बात कौन करेगा? इंद्रेच, दूसरा कोई नहीं सूत्र है। इंद्रेच करेगा तो इसको क्या होगा? अवंग आदेश अलोन्त्य। अनेकालचित सर्वस्य नित्य अलोन्त्य अनेकालचित सर्वस्य और नित्य, यह आदेश प्राप्त होकर इसको ओ को क्या हो जाएगा? अवंग आदेश होगा। क्या होगा? तो क्या होगा? गवेंद्र, क्या रूप? सांड को गवेंद्र कहते, क्या कहेंगे? गवेंद्र कहेंगे, है ना। हो गया, इंद्रिय हो गया। आगे चलो भाई। अब अगला तुम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, अगला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये तो करेगा, इसका इसका भरोसा नहीं लग रहा है। हाँ, करना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेंगे ना। हम लोग आगे बढ़े कि नहीं, वो जाके कहाँ है। जल्दी करेंगे ना। संत समागमी धरणी आवड़ी करावी तातड़ी परमार्थची, यहाँ तातड़ी करनी चाहिए। अब आया है गवेंद्र, हो गया ना। दूरा धूते च, क्या? दूरात धूते च। ये क्या करता है? विधि सूत्र है। किम करोति, क्या करता है? विधि सूत्र है। क्या करता है? प्लुत करता है। दूरात, ये पंचमी का एक वचन। भूते, सप्तमी का एक वचन। च, अव्यय पदम। वाक्य की अनुवृत्ति आ रही है। हे लूतो, और वाह, इतनी अनुवृत्ति आ रही है। भूते का अर्थ है संबोधन है। क्या है?
दूरात का अर्थ है दूर से। क्या? दूरात संबोधन, दूर से बुलाना हो तो, है ना? दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा। अर्थ क्या हो गया? दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा। वा क्या? दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा। क्या? संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा, है ना? दूरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा, है ना? दूरात बुलाना है, दूर से बुलाना है तो वाक्य की टे को प्लुत करना है ना? तो ये हो गया ना? क्या करना? इससे क्या मालूम हो गया? दूर से किसको बुलाना है तो बोल दे ना, ना उगाए तुझे। हाँ, ए मोहन मोहन मोहन, ए मोहन, करते हैं ना, प्लुत किया, है ना? मोहन को बुलाने के लिए दूरात संबोधन वाक्य टी को क्या करना है? प्लुत करना है, विकल्प से प्लुत करना। और दूसरा एक वाह, दूसरा एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी जाएंगे, अगर तुम हमारे कहने से चले जो करते चले जाएंगे तो फटाफट हम आगे चले। दूरात संबोधने वाक्य से टेहे प्लुतो वा, बराबर है ना? तो अब आ रहा है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। क्या है ना? प्लुत प्रगृह्या, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, ये क्या करेगा? ये कौन कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है। क्या करेंगे? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव मतलब जैसे के तैसे रहना। करोति, क्या करेगा? है ना? अचिनित्यम प्लुत प्रगृह्या। प्रथमा का बहुवचन, अचि सप्तमी का एक वचन, नित्य प्रथमा का एक वचन, का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव, प्रकृत्या, प्रकृति ही की अनुवृत्ति आ रही। क्या अनुवृत्ति है? प्रकृति ही की अनुवृत्ति आ गई, है ना? तो अर्थ क्या हो गया? प्लुत प्रगृह्या, क्या? प्लुत प्रगृह्या अचिपरे नित्य प्रकृत्या स्युः।
इसका अर्थ आप जान लो क्या। प्लुत और जिनकी प्लुत संज्ञा होगी और प्रगृह्य संज्ञा होगी, वो क्या हो गया, अच परे होने पर जैसे के तैसे रहता है, उनको विकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उनको विकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः। प्लुत जिसकी संज्ञा होगी, प्रगुर्य जिसकी संज्ञा होगी, उनकी अच परे होने पर नित्य क्या होगी, प्रकृति संज्ञा होगी। क्या होगी? प्रकृति में रह जाएंगे, विकार नहीं होंगे। विकार राहित्यम प्रकृतित्व हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है? प्रयोग करना है। आगच्छ अत्र गोष, आगच्छ कृष्ण अत्र गोष चरति, ये है। क्या प्रयोग करना है? हाँ, आगच्छ कृष्ण आगच्छ कृष्ण अत्र गोष चरति। क्या करेंगे? आगच्छ कृष्ण अत्र गोष चरति, है ना। अब देखो, कृष्ण, यहां जो आकार, ये वाक्य है, ये कौन है? ये इसके बाद में यह आकार है, इसकी तो टी संज्ञा होगी, अचोन्त्यादि टी। इसके बाद में चरती का ये ओ आया है ना। तो सूत्र क्या हो गया? अकस्वर्णी दीर्घ प्राप्त हुआ ना। दीर्घ, ये सूत्र प्राप्त हुआ ना, है ना। कृष्णात्र गोश्चरती हो जाएगा, मगर नहीं। क्या किया? इस ओ की टी संज्ञा होगी, किससे? अचंत्यादि टी। टी, ठीक, क्या होगी? टी संज्ञा होगी। अकारस्य टी संज्ञा होगी ना। आकार की टी संज्ञा होगी। आकार की टी संज्ञा होगी। फिर क्या हो गया? दूराधुते च, प्लुत संज्ञा होगी। क्या? अचोत्यांडी टी होगी ना, इसकी भी क्या होगी संज्ञा? प्रकृति, ये प्लुत संज्ञा होगी। इसको प्लुत किया किसने? प्लुत। दूराधुते च, दूराधुते च, इसने क्या किया? इस आकार को प्लुत किया, है ना। प्लुत करने से क्या हो गया? अकस्वर्ण दीर्घ का अपवाद सूत्र प्राप्त हो गया। कौन सा? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम।
प्लुत प्रगुरुया अचिनित्यम से क्या किया? इसने क्या किया? प्रकृति भाव किया ना, न प्रकृति भाव किया ना, प्रकृतिया स्युः कि इसने प्लुत किया, मतलब कैसा लिखा? आगच्छ कृष्ण, ये प्लुत किया, ये प्लुत किया। आगे हो आए तो अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त हो गया, तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम ये क्या हो गया? प्रकृति भाव होगा। उसका फल क्या हो गया? प्रकृति भाव। किस सूत्र ने किया? ऐसा बोलना चाहिए। फिर समझ में आया कि नहीं समझ में? अत्र गोश्चरति, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण अत्र गोश्चरति, जैसा कहते ऐसा रहेगा, गोश्चरति। हो गया, ये भी हो गया। अब आगे जाऊं या नहीं जाऊं? दूरा धूते प्लुत प्रगुरिया अचिनित्यम। अब कहते हैं और एक सूत्र कर देता हूं। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसकी प्रगुह्य संज्ञा करेंगे। पहले क्या किया? प्लुत किया ना, अब इसकी क्या करेंगे? प्रगुह्य संज्ञा करेंगे। प्रगुह्य संज्ञा किसके? प्रकृति भाव करने की। प्लुत प्रगुह्या अचिनित हो गया। अब क्या करेंगे? ईदुदेत द्विवचनम प्रगुह्यम, ईदुदेत। ईदुदेत द्विवचनम प्रगुह्यम, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ये कौन सूत्र होगा? संज्ञा सूत्र। पहला सूत्र भी प्लुत, वो भी संज्ञा सूत्र। विदुद्वे द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना? तो यहाँ क्या हो गया? विदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ये प्रथमा का एक वचन, द्विवचन प्रथमा का एक वचन, प्रगृह्यम प्रथमा का एक। कौन सी संज्ञा करता है? प्रगृह्य संज्ञाम करोति। प्रगृह्य संज्ञाम करोति। इदुदेत,
का अर्थ क्या? इच्च उच्च एच्च। तकार किया है, छे का ग्रहण करेगा, तपरस तत्काल। इच्च उच्च एच एत एतेषां समाहारः। क्या है ना? इदुदेत इच्च उच्च एच एतेषां समाहारः। इनका क्या होगा? समाहार। समाहार क्या होगा? ईदू देत क्या होगा? ईदू देत का अर्थ है दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार। तो अर्थ क्या हो गया? इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। क्या? इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। यह अर्थ हो गया, है ना? इदुद्वे द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ईदंतम कौन? फिर उदंतम, फिर एदंतम। कौन होना चाहिए? द्विवचन। क्या? द्विवचन। उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी। क्या संज्ञा होगी? हो गया, है ना? इदंत उदंत एदंत द्विवचन की क्या होगी? प्रगृह्य। द्विवचन होना चाहिए, दूसरा कोई वचन नहीं होना, द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन होने पर वो दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, एकारांत हो, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। सूत्र का काम समाप्त, है ना? अब प्रयोग करते समय ये लगाना है ना। अब देखो, विदुदे दंतम हरिएतौ क्या कहा? इसका अर्थ ये दोनों हरि है। क्या है? हरिएतौ, है ना? ये दीर्घ इकारांत है ना? ये दीर्घ इकारांत है और द्विवचन भी है। क्या है? कैसा है समझ में आ जाएगा तुरंत प्रकरण। तो इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इससे हाँ, बराबर है। हाँ, अब ऐसा ठिकाने पर आ जाना। इदु दे द्विवचनम
प्रगुह्यम, इस सूत्र से क्या होगा, इसकी प्रगुह्य संज्ञा होगी। प्रगुह्य संज्ञा होने का फल क्या, इसको इको एनर्जी प्राप्त है ना, क्या प्राप्त है ना, उसका निषेध कौन करेगा, प्लुत प्रगुह्या अचली, कौन सा, प्रगुह्य संज्ञा होने से, है ना, फिर सूत्र कौन लगेगा, तो क्या हो गया, वैसे ही रहेगा ना, क्या होगा, कुछ नहीं होना ना, लिखते समय भी लिखेंगे हरि ये तो क्या, ऐसा ही लिखेंगे, कुछ नहीं, विकार नहीं। उसी तरह विष्णु इमाऊ, हाँ, ये उकार है ना, ये द्विवचन है, आगे ही आया, इको एनर्जी प्राप्त है ना, नहीं होगा, इस उकार की विष्णु प्रगुह्य संज्ञा हो जाएगी, फिर सूत्र लगे प्लुत प्रगुह्या चीम, तो क्या हो गया, विष्णु इमौ, ऐसा ही रहेगा ना, ये दो विष्णु हैं, ऐसा ही रहेगा ना, विष्णु इमौ की कोई अनच नहीं लगेगा। उसी तरह गंगे आमू, नीचे लिखना है तो लिखे, लिखो तो आप, ये गंगे एकार द्विवचन है, इको एनर्जी एचो यवा यावा प्राप्त है, कौन सा सूत्र प्राप्त है, लिखो एचो यवा यावा, उसका बात करेगा प्लुत युद्धे द्विवचन प्रगुह्य, तो गंगे की क्या होगी, प्रगुह्य संज्ञा होगी, प्लुत प्रगुह्याच नित्यम, किससे, विदुद्वे द्विवचनम प्रगुह्य, प्रगुह्य संज्ञा होगी, फिर प्लुत प्रगुह्या अचि नित्यम से क्या होगा, जैसे का तैसा रूप होगा, गंगे अमु, हो गया, अब आपका काम हो गया, 5 सूत्र हो गए, कंठ करके आ जाओ भाई। ओम पूर्णमदः ओमानंद ने